बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी तो वही है, तहरीक अदम एतमाद जो कि जमा हो चुकी है, रिक्विजिशन भी जमा हो चुकी है। अब जो इतलात आ रही हैं वो हुकूमत के लिए और भी बहुत ज़्यादा परेशान कौन हैं। अब इत्तेहादी छोड़ने जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, और इत्तेहादी बहुत सारों ने इंदिया दे दिया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब MKM के पास गए, वहाँ से निकले तो कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं। उल्टा आमिर ख़ान साहब ने कहा है कि जी उन्होंने ना हमसे हिमायत मांगी और हम ना ही कोई हमने हिमायत का वादा किया, और साथ ये भी कह दिया कि हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन हम अपने फ़ैसले आप आज़ादाना तौर पे करने के भी वो आज़ाद हैं, उस तरीके से कोई मसला नहीं। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है, मेरे पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी है। बहुत ही एक ख़तरनाक तरीन आर्डनेंस भी आने लगा है, मुझे ज़राए ने बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो क्या है। और इसके साथ साथ ये भी ख़बर है जनाब, ये भी सुन लीजिए कि आज तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए ना बहादुराबाद, उनके पास कैसे कैसे इक़्तिदार भी क्या किया। आज वही जैसे मरियम नवाज़ साहबा ने एक शेर की पैरोडी शेयर की है ना, अपना ट्वीट की है, वो क्या है ना कि कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें आश की तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। तो मरियम नवाज़ साहबा ने उसको यूँ कहा कि कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें कुर्सी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। ठीक है, तो बात यह है कि वाकई इमरान ख़ान साहब अपने मिजाज के ख़िलाफ़ करना पड़ गया प्राइम मिनिस्टर को। इतनी भी मजबूरी सर जी कोई मसला नहीं है, सदा इक़्तिदार उस ज़ात का है, बाकी तो फ़ना होने वाली, हम सब इक़्तिदार भी फ़ना और ज़िंदगी भी फ़ना, ये तो सारी चीज़ें आ रही हैं। आप तो कुछ बहुत ही कोई ज़्यादा संजीदा ले गए हैं, आप तो ज़्यादा दिल पे ले गए हैं चीज़ों को। छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है ऐसा, इतना भाग दौड़। और अब कल वो लाहौर जा रहे हैं। अब MKM कल आसिफ अली जरदारी साहब के साथ यहाँ मुलाकात करने आ रही है इस्लामाबाद। अब आगे आप खुद समझदार हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए। हमेशा ये होता है, जो इत्तेहादी होते हैं उनको अक्सर और बेशतर ये शिकवा होता है कि जी देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमें टाइम ही नहीं देते मुलाकात का। यही MKM के एक आध दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब गए कराची, इनका दौरा मुझे याद है, आपको भी याद होगा। उन्होंने वहाँ टाइम मांगा, उनको गवर्नर हाउस में वहाँ टाइम नहीं दिया गया। आज वही वज़ीर आज़म साहब जनाब वहाँ पे बहादुराबाद तशरीफ़ ले गए उनके पास। क्या बात है, ठीक है ना, यही तो होता है, यही तो सियासत होती है। और MKM कल आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात करने खुद इस्लामाबाद आ रही है MKM। ठीक, एक और डेवलपमेंट, जो चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद में डेरे जमा के बैठे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो मैंने दी नहीं, वो मैं आपको अभी देता हूँ, जो ख़तरनाक आर्डनेंस आने वाला है। तो चौधरी शुजात साहब ने मौलाना साहब से कहा कि जी मौलाना साहब देखें जी, बस वो जिस तरह से उनका लहजा है ना, उससे जी मुंडे तो गलती हो गई, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, ठीक है ना, तो अब आप माफ़ कर दें और माजरत है, और नून लीग के साथ हम अपने उसी तरीके से ताल्लुकात बहाल रखें। उन्होंने कहा जी देखें मेरे कहने पर शहबाज शरीफ साहब आपके पास चल के आए थे और फिर आपको जाना चाहिए था उनकी दावत पे। तो ये कहे मैं घर का बड़ा हूँ ना, मैं जब बड़ा हूँ घर का और मैं बुज़ुर्ग हूँ और मैं चल के आ गया हूँ तो माज़रत है। और इस तरीके से फ़ौरी तौर पे मौलाना साहब ने उनका मैसेज पहुँचाया, और साथ ये भी कहा उनको शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की फ़ौरी तौर पे। और जनाब उसके बाद जो है ना, आज चौधरी शुजात साहब की मुलाकात जरदारी साहब के साथ भी हो गई। और चौधरी शुजात साहब ने दोनों को, ये अंदर की स्टोरी है, दोनों को ये कहा, मौलाना साहब को भी और जरदारी साहब को भी, कि हम उसी शराइत पर, जिन शराइत पे आप पहले बनाना चाह रहे थे ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला, हम उसी शराइत पर बनने के लिए तैयार हैं और आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो जरदारी साहब ने और मौलाना साहब ने कहा कि आज शायद देर हो गई, आपने फैसला करने में देर कर दी है, खैर इसको देखते हैं, ज़रा चेक करते हैं, हम तो प्लान B पे फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, यानी आपको वज़ीर आला ना बनाएं बाकी मिनिस्ट्रीज़ या वगैरह, या इस तरीके से। और वो वज़ीर आला इसलिए नहीं बना रहे थे कि आप 1.5 साल पूरा, असल में मसला ये था कि इनको ऑफ़र हुई थी, और मेरे अपने पास अंदर की इतलात हैं कि मौलाना साहब ने मियाँ साहब को, यानी नवाज शरीफ साहब को, इस पर भी राज़ी कर
लिया था कि जी आप 3 से 5 महीने चलें, इनको आप वजारत आला दे दें पंजाब की, तो वो भी राजी हो गए थे। उन्होंने कहा जब हम कहेंगे आप तोड़ देंगे असेंबली, ये चाह रहे थे 1.5 साल। अब उसके बाद हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब को सब कुछ ये कन्वे कर दिया गया, जरदारी साहब ने भी कन्वे किया और मौलाना साहब ने भी कन्वे किया, और इतलात ये हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे अचानक हंगामी बुनियादों पर, हंगामी तौर पे वो लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी बड़ी अहम मुलाकात, और मेरा ख्याल है ये मुलाकात फाइनली होगी। उधर से इतला ये है कि जो बाप है उन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा था ना जरदारी साहब के जो वो सूरत हाल है ना, वो फिर वो बड़ा एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। उनके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, और फिर वो आपको पता है वो किस तरीके के, वो कौन कौन से गुर खेलते हैं और किस तरीके के खिलाड़ी हैं और किस तरीके की सियासत के गुर उनको आते हैं। तो वो जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए बंदे को खुद PhD करना पड़ती है। तो बात बिल्कुल वही बात है कि इस तरीके से अब कल सुना है कि खान साहब वहाँ जा रहे हैं, माशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं। अब पता नहीं एक कराची तो लाहौर, तो पहले लाहौर, तो उधर से बुज़दार साहब का फटा पड़ा हुआ है। तो बुज़दार साहब का तो फटा बहुत ही स्ट्रांग है ना, उनके तो सिर्फ उनके तो 165 नून के हैं, 10 चौधरी साहबान के हैं, 7 इनके हैं। इनको तो 1-2 मेंबर चाहिए बस। वो तो फिर आपको पता है वो 7 पीपल्स पार्टी के हैं और 1-2 मेंबर चाहिए। असल में मसला पता क्या है, अभी अभी खबर आई है, ये न्यूज़ में भी चल रही थी, अभी अभी खबर आई है कि स्पीकर हाउस में इजलास हो रहा है, उसमें वज़रा भी शामिल हैं, यानी असद कैसर हाउस में, ठीक है ना, स्पीकर हाउस में इजलास हो रहा है, उसमें वज़रा भी शामिल हैं। और वो जनाब ये कह रहे हैं कि जी आप असम्बली का इजलास जल्द बुला लें। ठीक, आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा है कि जल्द बुला लें। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की भी अभी वो जो है ना, सलीम साफ़ी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी कहा कि हमारे पास 172 हैं, बल्कि उससे भी ऊपर हैं, बल्कि उससे भी ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये कोई 190 तक जा रहे हैं ना, और सारे के सारे बहुत मुतमईन हैं। हुकूमत को भी पता चल चुका है कि हमारे इतने बंदे टूट गए हैं। अब इसीलिए तो वो बाहर भिजवाना चाह रहे हैं ताकि जो नहीं जाएंगे तो पता चल जाएगा वे कौन है। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि स्पीकर हाउस में हो रहा है इजलास, वो ज़रा भी शामिल है उसमें। अब ये फैसला किया गया है कि जल्द बुलाएंगे कौमी असम्बली का इजलास, लेकिन हुकूमती सीटों से यानी ट्रेजरी बेंचेस से सिर्फ एक बंदा आएगा, सिर्फ एक बंदा, सिर्फ। और सख्ती से ये जो है ना उनको हिदायत जारी कर दी जाएंगी कि आपने नहीं आना, अदरवाइज़ आर्टिकल 63 के तहत, 63A के तहत गालिबन, मैं शायद अगर भूल नहीं रहा तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब वो एक कानून के तहत, आइन के तहत उनको अगर उन्होंने हिदायत की वायलेशन की तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा। एक बंदा, मेरी इतलात के मुताबिक जो ज़राए ने मुझे इतलात दी हैं वो ये हैं जनाब कि ये कोई एक ऑर्डिनेंस एक और जारी करने वाले हैं और जल्दी, और वो अब करते हैं नहीं करते जब इस, लेकिन मैं ज़राए ने बताया तो मैंने कहा, और मुझे इसने कन्विंस किया, क्लिक किया कि जी वाकई ये इस तरह की चीज़ है। और उस ऑर्डिनेंस के तहत ये कहेंगे कि अगर किसी एक पार्टी के मेंबरान ने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा, यानी इस तरीके से। या फिर उस ऑर्डिनेंस में ये भी करेंगे कि इसमें वो शामिल नहीं हो सकते, या वो कौमी असम्बली के इजलास में अगर उन्हें हिदायत दी उनको पार्टी के बड़े ने या पार्टी के सरबराह ने तो वो आएंगे तो वो उनका वोट नहीं गिना जाएगा। इस तरीके का कोई ऑर्डिनेंस ये लाने की। लेकिन अब आप देखिए, अब तो इत्तेहादी है ना, इत्तेहादियों पे तो आप ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि इसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी किया जा सकता है। ये थोड़ी है कि आप आइन से मावरा ऑर्डिनेंस ठोक बजा के खैर से लगा दें। मतलब मैं तो ये भी हैरान हूं कि आरिफ अलवी साहब भी माशाअल्लाह क्या सदर साहब हैं, क्या प्रेसिडेंट हैं, और आपकी मतानत को, ज़हानत को, आपके शऊर को 100 सलाम है आरिफ अलवी साहब कि वो कहें कि आप आएँ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दें। आपने न देखा, न जांचा, न परखा, रेफरेंस आगे तोड़ दिया। और इसी तरीके से वो कहें ये ऑर्डिनेंस करा दे। आपके ज़रिए तो पता नहीं वो कितने दर्जन ऑर्डिनेंस करा चुके हैं। अगर हुकूमत
आर्डनेंस पे ही चलानी थी तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़े हैं? आप 2018 का इलेक्शन ही ना लड़ते, फिर ये आर्डनेंसेस पे चला देते और इसी तरीके की हुकूमत टेक्नोक्रेट की बन जाती। अगर सिर्फ आर्डनेंस पे ही हुकूमत चलानी थी तो भाई कोई आइन से, कोई कानून से मावरा, इसका मतलब है कि वो कोर्ट में भी जाएंगे। मुझे जो इतलात ये भी मिली हैं कि ये जो अभी खैर से जो है ना फॉरेन फंडिंग केस, इसका भी कोई फैसला बड़ा लगा हुआ है और इसका भी बिल्कुल जो है ना वो कह रहे हैं कि जी बहुत ही, अकबर एस बाबर साहब से भी मैंने बात की, वो भी बड़े पुरुमीद हैं इस बारे में और वो शायद ये कि जी इनका इसका फैसला शायद पहले आ जाए अदम एतमाद से भी। तो वो ज़रा बहुत ही परेशान है कि बहुत कुछ होने वाला है। आज क्या हुआ सिंध असम्बली में, मुराद अली शाह साहब ने बताया, उन्होंने कहा इन्होंने तो बाइकाट का ऐलान किया था ना, पीटीआई ने बाइकाट का ऐलान किया, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं थे, बाइकाट का ऐलान किया। लेकिन बाइकाट करने से बंदा हार की हजीमत से और हार की खिफत से, हार की शर्मिंदगी से थोड़ी बच सकता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बाइकाट का ऐलान किया कि आपने असम्बली में आना ही नहीं है, उसके बावजूद भी 4 पीटीआई के अरकान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों को वोट डाल के चले गए। लो जी, गल ही खत्म हो गई। ठीक, उनमें एक दीवान सचल साहब हैं गालिबन, उन्होंने कहा है भाई क्या हुआ, हमें तो पता ही कोई नहीं है, इन्होंने कब ये जारी की है हिदायत और रातों रात इन्होंने जारी, हमें पता ही कोई नहीं है, मेरा वोट मेरी मर्जी। उन्होंने कह दिया जी मेरा वोट मेरी मर्जी। और मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि आपके अराकीन ने 4 ने हमें वोट डाल दिए हैं, यानी निसार खोड़ो साहब को वोट डाल दिए। निसार खोड़ो साहब को पता नहीं 101 के 102 वोट दिए डले हैं, उनमें 2-3 मुस्तरद हो गए और 99 वोट उनके अपने। अब आप अंदाजा कीजिए, उनको 99 वोट, 86 खैर उनको चाहिए थे 99 वोट। मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जो करना है कर लो। 2-3 दिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की है और मीडिया टॉक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का। उन्होंने कहा खान साहब को मुखातिब करके कहा है कि खान साहब जो करना है कर लो, आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम है, 2-3 दिन रह गए, इन 2-3 दिनों में जो करना है कर लो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।